नमस्कार, मैं आपके साथ रितिका डाकल। तो फिलहाल खड़े हैं उकलाना। आप देख सकते हो कि जो राज्य मंत्री अनूप धाणक उनके मकान का बाहर खड़े हैं, और आप ये देख सकते हो कि ये जो लोग हैं यहाँ पर अनूप धाणक जो राज्य मंत्री हैं उनके मकान के बाहर धरना पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं आपने यहाँ भी बताऊंगा। आपने पहले एक वीडियो दिखाया था कि जो एक रोहित उकलाना का एक छोटा सा लड़का है, तो उसका साथ मास्टर ने सिर्फ एक बोतल तक पानी पिया था, क्योंकि स्कूल की जो टंकी है उसमें कीड़े थे, तो उसकी वजह से जो मास्टर था उसकी बोतल था, उस लड़का ने पानी पिया था, और उसकी वजह से जो मास्टर है उसने उसके साथ बेरहमी वाला व्यवहार किया है। तो एक पानी पीने की वजह से लड़के के साथ इतना कुछ किया, तो उसी को इंसाफ दिलाने के लिए जो आज ये लोग हैं हमारे राज्य मंत्री अनूप धाणक के मकान के बाहर बैठे हैं। पुलिस, आप देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर फुल है, ताकि जो ये कुछ भी आर्मी के पार्टी के लोग भी है तो कि ये अंदर ना जा सके। तो पुलिस प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था यहाँ हमारे राज्य मंत्री ने की हुई है, ताकि ये लोग अंदर ना जा सके। तो ये बाहर ही उनके मकान के सामने धरना पर बैठे। आगे के कुछ कार्रवाई के कुछ एक्शन ये लोग लेंगे, और के कुछ एक्शन जो है पुलिस प्रशासन कितनी कुछ कार्रवाई करेगी, क्या उस टीचर को गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस लड़के को क्या इंसाफ मिलेगा, पूरी बात इन तक कराएंगे। तो आप आज यहाँ धरने पर बैठे हो एक लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए, तो उस इंसाफ में क्या कुछ कार्रवाई पुलिस प्रशासन? देखिए, प्रशासन की अभी तो कह रहे हैं कि हमारी तफ्तीश है। पिछले 25 दिन से उनकी तफ्तीश पूरी नहीं हुई थी, और तफ्तीश पूरी जब होगी इनकी, जब लोग सरकार के लोगों के जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उस अध्यापक को बचाने के लिए, क्योंकि सवर्ण जाति से अध्यापक आता है, गरीब जाति का बच्चा है, इसलिए उसको न्याय नहीं दिया जा रहा। सर, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ढील कर रही है उसे गिरफ्तार करने में या इन्वेस्टिगेशन? आप पत्रकार मेरी बहन, आप ये बताइए कि हमने ये जो डीएसपी साहब को है, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा था हमसे, हमने 1 हफ्ते का समय दिया, उसके बाद भी कह रहे तफ्तीश चल रही है। हमारे बार बार कहने से तो उनकी जांच चलती है, बार बार कहने पे तो ये होता है कि भाई हमारे इनकी लड़के के बयान करवाओ, इनकी 164 के बयान कराओ, इनका मेडिकल कराओ, हमारे कहने पे बार बार होता है। अदरवाइज प्रशासन के लोग चाहे ना तो उसको गिरफ्तार कर ले। बहुत सारे सर, इस मामले में जो हमारे राज्य मंत्री अनूप धाणक वो क्या कुछ कह रहे हैं? वो कुछ नहीं कह रहे, वो कुछ कहते ही तो नहीं, कुछ कहते तो बात हो जाती। वो आराम से मौन बैठे हैं। वो चाह रहे हैं कि गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार ऐसे होता रहे और मैं ऐसे ही अपना राज करता रहूँ। ये अपना राज करने के लिए हुए हैं, और जो गरीब लोग हैं जो अपना वोट से इनको मंत्री संतरी बनाते हैं, ये लोग मंत्री बनके अपनी कुर्सी का सिर्फ मजा ले रहे हैं, और गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होता है। सर, कुछ दिन पहले ऐसा भी था कि लोग आए थे और मंत्री जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया था। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ मेरी छोटी बहन, इसलिए इग्नोर कर दिया उन्होंने क्योंकि ये गरीब समाज है, और वो जो मास्टर जी है वो उनका जो एक अच्छे लेवल पे। सर, ये जो मंत्री है शायद कहीं ना कहीं वो भी इसी समाज से है, तो फिर भी इग्नोर कर रहे हैं। तभी तो बात है ना, मैं फिर बोलता हूँ, ये हमारे मंत्री नहीं है, ये सरकार के मंत्री है, सरकार के नुमाइंदे। क्या इन मंत्रियों को सरकार ने बनाया है? बनाया हमने, वोट हमने दिए। फिर ये मंत्री सरकार के है, फिर क्यों ये लोगों के बनाए हुए मंत्री है? लोगों के, देखो ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये हमने बनाया। हमने इसलिए बनाया था कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारे लिए ऊपर ध्यान देंगे, गरीब लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार होगा तो उनकी सेवा करने के लिए आगे खड़े रहेंगे। लेकिन ये मंत्री बन के अपने घरों में बैठ गए हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी का मजा ले रहे हैं। ये सरकार के कहने पे जो काम करते हैं उसके बाद और कोई काम नहीं करते। ये कुर्सी कहीं ना कहीं लोगों की दी हुई है, फिर भी लोगों की नहीं सुन रहे। यही तो बात है ना, लोगों ने कुर्सी दिलाई, उसके बाद में सर देखिए मेरी बहन, सरकार का राज का इतना खतरनाक नशा होता है जिसकी कोई हद नहीं है। आज जिस हट में, जिस राज में मंत्री साहब लगे हुए हैं ना, वो राज भी जाएगा। जब ये आम जनमानस जाग जाएगा ना, तो फिर इनकी कहीं भी समाज में बैठने लायक नहीं रहेंगे, इनके साथ में वो कहानी हो जाएगी। इसलिए आज लोगों को आना पड़ा। मैं धन्यवाद करता हूँ रमन भाई का, बिरबल भाई का, आशीन भाई का, बलवान भाई का, और तमाम बंधु जो हैं यहाँ पे, दलदीप भाई है, इनका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। कृष्ण भाई, सुशील भाई होगा, कि जो लगातार जनमानस की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। ये आए, और आने के बाद में इन्होंने लगातार इस बात को मजबूती से रखा। पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया और आज भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और आज फाइनली उन्होंने कह दिया है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक हमारी घर वापसी। सर, आप यहाँ बाहर धरने पर बैठे, तो अंदर क्यों नहीं गए आप? अंदर तो जाने नहीं देंगे ना, ये प्रशासन के लोग लगा दिए, आपने देखा नहीं, बैरिकेड लगा दिया। पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा, पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं लगा? हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो सुनो जी, प्रशासन के लोगों, हमारी छोटी बहन ने कितनी बात कही, अच्छी बात कही। भाई तुम हमारे लिए लगा दिए गए हो, हमारे लिए ना लग के इन्वेस्टिगेशन करने जाओ और जो अपराधी उसको गिरफ्तार करो। यहाँ पे बैठ के क्या फ़ायदा? हमारे ऊपर आप किस बात की जोर आजमाइश कर रहे हो? ये जोर आजमाइश जो हमारे लिए ऊपर कर रहे हो ये सही नहीं है। एक दिन आएगा
चीज़ें आपके साथ भी गलत होगी, तब यही समाज के संगठन के जो लोग हैं ना, ये आपके साथ में खड़े होंगे। क्या सर मान लीजिए इनकी जगह किसी मंत्री का किसी और का लड़का होता, क्या इतनी ही देर इन्वेस्टिगेशन में लगती है? ऐसा होता है 1 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लेते, 1 घंटा तुरंत प्रभाव से 1 अरेस्टिंग, घंटा ज़्यादा कर दिया सर आपने, तुरंत प्रभाव से 5 मिनट सर। तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी होती है अगर मंत्री के बच्चे तो के अभी साथ। क्यों नहीं हो रही? ये गरीब आदमी हमारे देश क्या में गरीब आदमियों की नहीं सुनी जाएगी अब? नहीं, गरीब आदमी की सुनी जाती तो ये रोड पे थोड़ी ना बैठा होता, यहाँ इतनी पुलिस प्रशासन क्यों खड़ी ये रोड पे थोड़ी ना तो बैठा। क्या इस बीजेपी सरकार में हर बार इंसाफ के लिए रोडों पर आना पड़ेगा? लगातार आज इस देश में गवाह है कि हम जैसे समाज के लोग जो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जो देश के अंदर पूरी लड़ाई को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हमारे बलवान भाई पूरे देश में घूम घूम के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, बिरबल भाई आसपास के क्षेत्र में काम करने का काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग अब एक गवाह हैं। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो हमें रोड पे आना पड़ता है, हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, हमें बातों को रखना पड़ता है, तब जाके हमारी कई बातें मानी जाती है। तो सर अब आगे क्या एक्शन लोगे? आगे एक्शन यही है, बिरबल भाई ने कहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं उससे पहले घर वापसी नहीं, जब गिरफ्तारी होगी तब यहाँ से उठ के संगठन के लोग जाएंगे। जब तक उस टीचर की गिरफ्तारी नहीं होती यहीं पर धरना? यहीं पे करना लगातार। सॉरी मैम, एक सेकंड। ऐसा है मैम, अभी पुलिस वाले ले रहे हैं बिल्कुल हल्के में। नंबर 1 चीज़ तो देखिए, इसमें अगर आपको फ़ोटो दिख रही हो ना, 3 से 4 बच्चे हैं जिन्होंने 21 तारीख को ही बयान दिया था मीडिया के सामने। ये पूरी बाइट है मेरे पास, पूरी बाइट है जिसमें 3 से 4 बच्चों ने मीडिया में आके बोला था कि अध्यापक ने ऐसा किया है। इसके बावजूद मैंने बाद में मैंने खुद अपने लेवल पे पूछताछ करी बच्चों के साथ घर में जाके, तो सभी बच्चों ने बोला ऐसा हुआ है और हमने बयान भी ऐसे ही दिए हैं। अब हमें नहीं पता पुलिस वालों ने वो बयान हकीकत में फाइल में लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। अभी ये जो यहाँ वर्दी पहन के इनको ऐसे लग रहा है कि हम यहाँ दादागिरी करेंगे। हमारा आगे का प्लान मैं बता देता हूँ। हमारे नेताजी को हमने अभी अपडेट नहीं किया है। 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब आ रहे हैं बरवाड़ा क्षेत्र में। हम लोग काले झंडे दिखाएंगे खट्टर साहब को और उनका विरोध करेंगे, बिल्कुल डंके की चोट पे विरोध करेंगे जब तक आरोपी अध्यापक को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अगर इनको ये वहम है कि ये यहाँ बस खड़ी करके हमें गिरफ्तार कर लेंगे, हमें नहीं रत्ती भर नहीं फर्क पड़ता। हमें तो चाहे अब अंदर ले जाओ, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है आरोपी को या बदमाशों को गिरफ्तार कर सके। वरना अध्यापक अपना रेगुलर काम कर रहा है, वो अपना पैसे छाप रहा है और पीड़ित बच्चा बेचारा घर पे बैठा है, उसकी पढ़ाई खराब हो रही है। कौन जिम्मेवार है? ये पुलिस प्रशासन वाले। कहीं ना कहीं कहते कि इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, और जो ये आपको अंदर जाने से रोकने के लिए कहीं बैरिकेड आपके आने से पहले ही लगा दिए है। आप एक बात है, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे पुलिस का मानना होता है कि बिरबल जी, प्रदीप जी, बलवान जी, तब तो ये जी लगा के बात करते हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है। ऐसा है ना सर? हमारे पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, दिन रात हमें काम करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से ये सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब बताओ क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। बताओ, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ये हमारे पैसे हैं, आराम से खड़े हैं। बताओ क्या कर रहे हैं? इनमें से एक पुलिस वाला आ जाए, उसको पकड़ के अध्यापक को अंदर कर दें, हम लोग चले जाएंगे। इनका भी टाइम बचेगा, हमारे बचेगा। बेकार में एनर्जी वेस्ट खुद भी कर रहे हैं, हमारी भी करवा रहे हैं। लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी डंके की चोट पे बैठे रहेंगे।